नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टडी चैनल पर। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाने वाला यह तीसरा डिक्टेशन है। बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखिएगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। रेडी, स्टार्ट। भारत और चीन एशिया के दो विशाल देश हैं जिनकी सीमाएं एक लंबे पहाड़ी क्षेत्र में मिलती हैं। भारत और चीन के आर्थिक हित एक जैसे हैं, परंतु उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं में अंतर है। चीन एक साम्यवादी देश है और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अप्रैल 1954 में भारत और चीन ने तिब्बत के संबंध में एक 8 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने पंचशील के रूप में उनके संबंधों की नींव रखी। इस प्रकार 1950 के दशक में चीन के साथ भारत की कूटनीति का प्रमुख नारा हिंदी चीनी भाई भाई था। 1959 तक भारत और चीनी मानचित्रों के बीच सीमा विवाद के बावजूद चीनी नेताओं ने मैत्रीपूर्ण ढंग से भारत को यही आश्वासन दिलाया कि सीमा पर कोई प्रादेशिक विवाद नहीं है। पैरा 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेनाओं ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इसकी भूमिका पूर्व से ही तैयार हो रही थी। भारतीय सेनाएं इस अकस्मात हमले के लिए तैयार नहीं थी। चीनी सेनाएं सीमा पार कर भारत के क्षेत्र में घुस गईं तथा उन्होंने लाखों वर्ग मील भूभाग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वे उत्तर पूर्वी सीमांत प्रदेश की ओर बढ़ने लगे। अचानक 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी और अपनी नई नियंत्रण सीमा के पीछे 20 किलोमीटर तक का स्थान खाली कर दिया। चीन की ओर से यह अनपेक्षित युद्ध भारत के लिए एक कड़वा अनुभव था, जिसका दोनों देशों के संबंधों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। इस मुद्दे को लेकर घरेलू और विदेशी समीक्षकों द्वारा नेहरू की तीखे संबंधों में आलोचना की गई और उन्हें अनुभवहीन व आदर्शवादी और निसंदेह अयथार्थवादी कहा गया। 1954 में जवाहरलाल नेहरू के चीनी दौरे के 34 वर्षों बाद 1988 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की। दोनों पक्षों ने एक संयुक्त सरकारी सूचना जारी की, जिसमें पंचशील के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों की पुनर्स्थापना पर बल दिया गया। पैरा राजीव गांधी ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग, प्रत्यक्ष हवाई संपर्क स्थापित करने के लिए नागरिक विमान चालन तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों ने विदेश मंत्रियों के बीच वार्षिक कूटनीतिक परामर्श आयोजित करने तथा आर्थिक और वैज्ञानिक सहयोग के लिए एक संयुक्त सरकारी आयोग की स्थापना एवं सीमा के मामले पर एक संयुक्त कार्यकारी समूह के गठन पर भी सहमति व्यक्त की। तिब्बत और सीमा विवाद दोनों देशों के बीच अस्थायी मुद्दे बने हुए हैं। चीन
दलाई लामा और उनके उन अनुयायियों के प्रति भारतीय समर्थन का विरोध कर रहा है जो तिब्बत के लिए स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। भारत के तिब्बत के साथ दीर्घकालिक परंपरागत सांस्कृतिक और प्रादेशिक संबंध रहे हैं। जब चीनी सेना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था तो भारत ने निर्वासित तिब्बतियों को शरण दी, जिसका दोनों देशों के संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। धन्यवाद। स्टॉप।